इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करनी है। जो वचन बोल रहा है, जो वचन हमने सीखा है, उसको पूरा करना, उसके अनुसार चलना। और जब तू ऐसा करेगा, जब तू वचन को मानेगा, सुनेगा, ग्रहण करेगा, देखेगा और उसके अनुसार चलेगा, तब क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से, वचन को मानने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली, सब काम सफल होंगे। निकालेंगे वचन, पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक 4 उसका 4 और 5। अपने पड़ोसी से बोलो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस आगे लिखता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। किस स्थान से ये लिख रहा है आनंदित रहो? फिलिपियों की कलीसिया को किस पत्री से ये लिख रहा है कि आनंदित रहो? बड़े हिल स्टेशन या बड़े अच्छे स्थान पर खड़े होकर वो बोल रहे हैं। बाइबल बयान करती है इस टाइम पे वो अंधियारे वाले बंदी गृह में था, जहां पर वो अकेला था, सुनसान पड़ा था। ऐसी जेलें जहां पर ऊपर से लोगों को फेंका जाता था, नीचे कोई नहीं, अकेले। अगर एक दिन की रोटी भी देनी है तो ऊपर से देते, नहीं तो वो भी नहीं। खाने को रोटी नहीं है, अकेला है, अंधकार है, बंदी गृह में है, और कलीसिया को लिख रहा है आनंदित रहो, और वो भी सदा आनंदित। और अगर कलीसिया ने इस बात को ध्यान से नहीं सुना तो वो फिर दोहराता है, प्रभु में उसने कहा सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो अगर तुम्हें लग रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया, उसे सुना नहीं है, मैं फिर बोलता हूं। जब सेम चीज डबल रिपीट हो रही हो, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मैंने बताया पहले भी, अलग अलग जगहों पे रिपीट हो रही है, एक बड़ा महत्व है। और जब 2 बारी सेम ही जगह पे एक बात रिपीट हो रही है, इसका मतलब उसका कई गुना ज्यादा महत्व है। वो स्थान आनंद वाला नहीं था, वो परिस्थिति आनंद वाली नहीं थी, वो हालात आनंद वाले नहीं थे, बट उसके बावजूद पौलुस बोल रहा है आनंदित रहो, मैं फिर सदा आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि आनंदित रहो। इसका मतलब वो आनंद जो प्रभु का है वो बाहरी चीजों पे निर्भर नहीं है, हालातों पे निर्भर नहीं है, परिस्थितियों पे निर्भर नहीं है, चीजों पर निर्भर नहीं है, खाने पर, पहनने पर, घर पर, गाड़ियों, इन चीजों पे, बाहरी चीजों पे निर्भर नहीं है। वो एक ऐसा आनंद है जो स्वर्गीय है, जो अलौकिक है, जो ऊपर से है, और बाहरी हालात उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। हालेलुया। वो कैसा आनंद था कि वो जेल में भी आनंदित है, वो अकेला भी आनंदित है, वो भूखा भी आनंदित है, अंधेरे में आनंदित है, बंद है, बंदी गृह में है, आनंदित है। आज लोग कहते हैं कि आहा जॉब लग जाए मेरी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ, मेरी वहां कनाडा मेरी सेटलमेंट हो जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरा मुंडा सेट हो जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर आपकी खुशी, आपका आनंद किसी चीज पे निर्भर है तो कभी नहीं आएगी। आज वो सेटल हो गया आपका वो लड़का, कल को आगे अब ये हो जाए, वो ख्वाहिश कभी भरती नहीं है। वो झूठा आनंद है, पर रियल आनंद स्वर्गीय है, और वो चीजों पर निर्भर नहीं है। ध्यान दें, हालातों पे निर्भर नहीं होता वो। आमीन। वचन संहिता 16 उसका 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट, एक माइक स्टार्ट करवाओ इधर, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या लिखा है? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। बोलो, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। आनंद की भरपूरी। बहुत बारी वो मैं
मेरी गाड़ी मिल जाए मुझे। आपको लगता है कि आपकी गाड़ी जब आपके पास आ जाएगी, आप गाड़ी के निकट आ जाओगे तो आनंद आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि मेरा घर बन जाए, मुझे घर मेरी रेडी हो जाए, आपको लग रहा है कि आप घर के निकट आ जाओगे तो आनंद आ जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं कनाडा चला जाऊं, शायद कनाडा जाकर, कनाडा के निकट आकर मैं आनंदित हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगा। मेरी उस कंपनी में जॉब लग जाए, मेरी वहां पर मेरी एडमिशन हो जाए, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, उसके निकट आ जाऊंगा, उस कंपनी के, शायद आनंद आ जाएगा, कभी नहीं। वचन क्या कहता है, लगाओ उसे स्क्रीन पे। परमेश्वर तेरे, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया। परमेश्वर के निकट, वो गाड़ी के निकट नहीं, वो बंगले के निकट नहीं, वो जॉब के निकट नहीं, वो कनाडा यूएस के निकट नहीं, वो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे और अपने निकट कर ले। तो आज हमारी प्रार्थना घर के निकट नहीं, वो जॉब के निकट नहीं, आज आपकी प्रार्थना, प्रभु मुझे अपने निकट कर ले। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। ध्यान दें, उसके निकट, उसकी हजूरी में, उसके पास, उसके सम्मुख, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। बाहरी चीजों पे वो आनंद टिका नहीं है, वो प्रभु में है। पौलुस उस हालात में लिख रहा है, उस जेल में लिख रहा है, उस गहरे खड्डे में लिख रहा है, उस अंधियारे में लिख रहा है, उस बुकी हालात में लिख रहा है, और फिर भी आनंद की भरपूरी थी, क्योंकि उस हालात में भी वो परमेश्वर के निकट था। हालेलुया। उस जेल में भी वो प्रभु के निकट था। वो आनंद प्रभु के पास है, प्रभु के पास है। और वो फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है, आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूं, आनंदित रहो प्रभु के निकट। प्रेरितों के काम 13 उसका 52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। जब आप प्रभु के निकट आते हो, आप पाकरू की भरपूरी को पाते हो, और जब पाकरू की भरपूरी आती है, प्रभु का आनंद उतरता है। चेले क्या लिखा है, वो आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। इसी का 51 पढ़ो। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए। इकोनियम को चले गए। इससे पहले अगर आप पढ़ोगे 50 में लिखा हुआ है कि उनको मारा गया, उनको भगाया गया। आप समझ रहे हो क्या लिखा है? पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव कराकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग सता रहे हैं, लोग मार रहे हैं, लोग झूठी बातें बोल रहे हैं, लोग नकार रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। उस हालात में जब वो प्रभु के निकट थे, प्रभु के सम्मुख थे, प्रभु की इच्छा में थे, क्या लिखा है 52 में 52, प्रभु ने उन्हें, वो चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। हालेलुया। आनंद से परिपूर्ण हो गए। लोग मार रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं, तो आनंद कैसे आ सकता है भाई? आप समझ रहे हो? आप एक जगह से धक्के मार के आपको निकाला गया है, और प्रभु कह रहा है जैसे ही निकाले गए, प्रभु ने आनंद से भर दिया, आनंद की भरपूरी आ गई। तो जो आज मैं बात रख रहा हूं वो ये है कि ये आनंद जो प्रभु की ओर से, जो प्रभु के निकट मिलता है, वो बाहरी हालात और परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करता। आज बढ़िया भरपेट खाना है मेरे पास तो मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं, नहीं। ये आनंद आपका प्रभु की जीवित हजूरी में, जीवित हजूरी में, प्रभु के पास, प्रभु के सम्मुख। सताए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बट आनंदित है। जब उनको योना और पतरस को उनको मारा गया, उन्हें बोला गया, बाइबल बयान करती है, वो निराश नहीं हुए, बट आनंदित होते हुए वो आ रहे थे बाहर, खुश होते हुए वो बाहर निकल रहे थे। हमें अपने आनंद को प्रभु के सम्मुख बनाए रखना है। कुछ चीजें आपकी
आपकी लाइफ में जो आपके आनंद को चुराती हैं, आपके आनंद को परे करती हैं जो यहोवा की ओर से है। सबसे पहला है वो है चिंता। चिंता फिलिपियों 4 उसका 6 हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो। अपने पड़ोसी से बोलो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। तो व्यर्थ चिंताएं, हाँ, वो जॉब को लेकर है, वो फ्यूचर को लेकर है, वो किश्तों को लेकर है, वो पैसों को लेकर है। अब समझ रही हो, वो हेल्थ को लेकर है कि ये हो गया, मुझे मेरी शुगर इतनी चली गई है, डॉक्टर्स ने ये कहा है मुझे। कोई भी हालात, ये चीजें आपके आनंद को आपसे छीनती हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। सो ये चिंता है, आपके आनंद को छीनती है। पर प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु की क्या आज्ञा है हमसे? किसी भी बात की चिंता ना कर। परंतु नहीं करनी तो करना क्या है? अगर चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब समझ रहे हो? चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? टाइम कैसे बिताएंगे? हाँ, इतना समय जो चिंताओं को देते थे, चिंताओं पे मनन करने का लगाते थे, तो कहां देंगे वो समय? प्रभु क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, अब समझो वचन क्या कहते हैं? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो उस समय जो चिंताओं में शैतान आपके आनंद को चुरा रहा था, प्रभु क्या कह रहा है? उस समय को किसमें लगाना है? निवेदन, हाँ, प्रभु के सम्मुख, प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख, विनती प्रभु के सम्मुख। पर ध्यान दें, जो कुंजी है वो क्या है? कि विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख रखना। कि जब आप चिंता ना करते हुए विनतियां, प्रार्थना प्रभु के सम्मुख लेके जा रहे हो, पर धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। तो वो विपरीत हालात के लिए भी आप धन्यवाद करते हो प्रभु का। आप समझ रहे हो? आप उस समय पे भी धन्यवाद करते हो। यहां पे खाने को रोटी नहीं और आप कह रहे हो धन्यवाद करो। यहां पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और कह रहे हो धन्यवाद करो। यहां पे जॉब नहीं मिल रही और कह रहे हो धन्यवाद करो। यहां पे बच्चे नहीं मान रहे, आप कह रहे हो धन्यवाद करो। प्रभु कहते हैं धन्यवाद करो। आपका सल्यूशन, आपका प्रति उत्तर धन्यवाद। चिंता ना करते हुए प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। उस जेल में भी हो, धन्यवाद करो। सता रहे हैं लोग, धन्यवाद करो। विरोध है, धन्यवाद करो। परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, धन्यवाद करो। धन्यवाद एक बहुत बड़ी कुंजी है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना बड़ी कुंजी धन्यवाद है आपको ऊपर उठाने की और आगे बढ़ाने की, उतना ही बड़ा कुड़कुड़ाना है जो आपको पूरा नीचे गिरा सकता है, आपकी ठहराए हुए स्थान से आपको वंचित कर सकता है। क्यों? यहूदी लोग रह गए, कनान नहीं प्रवेश कर पाए, कुड़कुड़ाने के कारण, क्योंकि उन्होंने धन्यवाद नहीं किया पर कुड़कुड़ाना किया। हालेलुया। को ध्यान देना। मत्ती 6 उसका 31 से, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मतलब खाने पहनने इनकी चिंताएं हमें नहीं करनी, बाहरी चीजों की चिंताएं नहीं करनी। प्रभु कह रहा है क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है
कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये खाना पहना ये प्रभु जानता है, तुम्हें इनकी आवश्यकता है, प्रभु जानता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। कल की चिंताएं मत करो। हालेलुया, कितना सामर्थी वचन। प्रभु क्या कह रहा है? कल की चिंता कल आप कर ले। मैं कहीं पे था और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के जो टॉप रैंक पे होता है, मैं उनसे बात कर रहा था और वो अभी अभी प्रभु में वो आए हैं और प्रभु की बातों को जान रहे हैं। तो जब मैं बात कर रहा था, वो बयान कर रहे थे जो उनके साथ के थे, उनकी फैमिली मेंबर्स, कि ये बहुत इनका माइंड ऐसे रहता है, ये है, ये इधर उधर की बातों की व्यर्थ चिंताएं करते रहते। वो मुझसे बात ही कर रहे थे, मुझे बयान कर रहे थे और मैंने बाइबल फटाफट खोली और मैंने ये वचन निकाला। और जैसे ही वो मुझे, अभी तक उन्होंने मुझे पूरा भी नहीं किया अपनी सारी चीजों को बताना, मैंने उनके हाथ में पहले बाइबल रख दी। जैसे उन्होंने अपना बताना सब कुछ पूरा किया, मुझे मैंने कहा जो अब आपके हाथ में दिया इसे पढ़ो। तो उन्होंने, और सालों से वो परेशान थे, ढूंढ रहे थे, ये प्रश्न उनको अंदर से सता रहा था। इतनी बड़ी पोस्ट, पैसे की कोई कमी नहीं, घर की कोई कमी नहीं, बड़े से बड़ी गाड़ियां, बच्चे फॉरेन सेटल्ड हैं, अच्छे पोस्ट, किसी बात की कमी नहीं। अब समझ रहे हो? और जैसे ही मैंने उनके आगे ये वचन रखा, वो उसे पढ़ रहे थे, मैंने उनको खुद बोला, मैंने कहा पढ़ो। और जब वो उसे पढ़ रहे थे और जैसे ही उन्होंने पूरा किया, प्रभु ने हार्ट को टच किया और उन्होंने आंसुओं के साथ, उन्होंने, मतलब मैं फील कर पा रहा था स्पिरिट में क्या स्पर्श उन्होंने पाया है। और मैंने अनुभव कर लिया था उनके बताने से पहले कि उन्होंने क्या अनुभव किया। कह रहे जब मैं इसे पढ़ रहा था, वो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मुझसे बोल रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है। अब समझो, इतनी बड़ी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता किस बात पे। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बोल रहे हैं कि अब मैं समझा नहीं पा रहा, आप मुझे समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं क्या बयान करने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहे ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ, और इतने सालों से जिन प्रश्नों से मैं जूझ रहा था, सारा उत्तर आज मुझे मिल चुका है। ये कह रही है फीलिंग, ये अनुभव मैं बयान नहीं कर पा रहा। पता नहीं मेरे परिवार वाले समझेंगे या मुझे पागल बोलेंगे, क्या कहेंगे, पर जब मैं पढ़ रहा था वचन को, कह रहे मैं नहीं, ऐसा मैं, मुझे लग रहा मैं नहीं, कोई और पढ़ रहा है, कोई और मुझे सुना रहा है, मैं किसी को सुन रहा हूं। उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे आके मिलेंगी, सारी वस्तुएं। यस, 6 और 7 फिलिपियों फिर से निकालो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब तुम ऐसा करते हो धन्यवाद के साथ, क्या कह रहा है प्रभु का वचन, तब प्रभु की शांति, ध्यान दें, प्रभु की शांति, ये चीजें संसार की नहीं है जो आज है तो कल को खत्म हो जाएंगी। बैटरी खत्म हो गई, परसेंटेज खत्म हो गई, एक्सपायरी हो गई, ये एक्सपायरी नहीं होता। अब समझ रही हो, ये प्रभु की शांति है, ध्यान दें, जो सारी समझ से परे है। मनुष्य की समझ उसे ले नहीं सकती है। क्यों? आज सब कुछ सेटल्ड होएगा, सब ठीक होएगा, तभी तो शांति रहेगी।
पर पौलुस को मारा गया, उन्हें सताया गया, विरोध हुआ, तब भी शांत है, तब भी आनंदित है। तो मतलब ये प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति मनुष्य वाली समझ वाली शांति नहीं है, हालातों पे निर्भर शांति नहीं है, ये वाली परिस्थितियों पे निर्भर वाली नहीं है, ये प्रभु की है। अब क्या है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, वो प्रभु की है। लगाओ इसी वचन को, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित। तुम्हारा हार्ट बेचैनी है, अब पता नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है, उसने ये बोल दिया मुझे, वो ऐसा कर रहा है, मेरा कर्जा चढ़ रहा है, वो फोन, अब समझ रहे हो? तो आपके हार्ट में जो प्रेशर बन जाता है, आपके विचारों में समझ नहीं आ रहा, सर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन लेके आओ, पैरासिटामोल लेके आओ, समझ रहे हो? फिर वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रभु की शांति जब आपके हृदय पे कब्जा कर लेगी, फिर बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो शांति आपके हृदय और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो फिर जो बाहरी हालात हैं वहां पर इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आपकी जो हार्ट है वो सुरक्षित है, वो फीलिंग्स आपको फिर बुरा नहीं लगता, फिर आपको चीजें हर्ट नहीं करती, फिर आप बेचैनी नहीं छिड़ती। फिर प्रभु की शांति आपके हृदय को सुरक्षित रखती है। लोग कोशिशें करते हैं, और इसको उलझाऊं, इसको ये करूं, इसको प्रेशर में डालूं, इसको ये करूं, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम ठहरती हैं। क्यों? आपका हृदय और आपके विचार मसीह यीशु में सुरक्षित हो जाते हैं। आमीन। सारे तीर जो शत्रु फेंकता है नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। एक अलौकिक सुरक्षा ठहर जाती है आप पर, अलौकिक सुरक्षा। डरते नहीं हालातों से, लोगों से, सताव से, विरोध से, आपको फर्क नहीं पड़ता। कितने जानते हैं वो शांति और आनंद? कितने चाहते हैं? हाँ, जितने चाहते हैं आज आप लेके जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अगर ऊंचा है तो आपकी होगी आशीष यीशु के नाम से। हालेलुया। ऑलराइट, सबसे पहला चिंताएं जो आपके आनंद को चुराती हैं। दूसरा है गलत सोच। गलत सोच जो आपके इस आनंद को चुराती है। अपना ध्यान गलत चीजों पर नियंत्रित करना, अपना ध्यान गलत चीजों पे लगाना। हालेलुया। फिलिपियों 4, हमें अपना ध्यान किन बातों पर लगाना है, किसकी ओर लगाना है? 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, इन बातों पर, उन पर ध्यान लगाया करो। जब आप अपना ध्यान गलत बातों पर लगाते हो, शैतान आनंद को चुराता है। वो क्या कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, फेसबुक पे ये कहाँ गया, ये अच्छा वो वहां पे गया हुआ है, आप समझ रहे हो? दूसरों की इंस्टाग्राम पे वो क्या कर रहा है, हाँ स्टेटस पे ये क्या कर रहा है, आप समझ रहे हो? पूरी दुनिया पे अपना ध्यान लगा देंगे, पर रियल चीजों से पर नहीं। अपना ध्यान किन बातों पे लगा रहे हो? तो प्रभु कह रहा है इन पर ध्यान लगाया करो। इसका मतलब ये आपकी विल है, आपका चुनाव है कि आप अपना ध्यान किन बातों पर लगा रहे हो। आमीन। आप चुनाव करते हो। हाँ, ये दिमाग कहां लगाना है, इसका ध्यान कहां लगाना है, आप चुनाव करते हो। आमीन। चुनाव करते हो। आपको सही चीजों से इस मन को भरना। ये सारी 8 क्वालिटीज जो हमने पढ़ी हैं, ये किस में पाई जाती हैं? प्रभु के वचन में।
इस वचन पर ध्यान लगाना, इस वचन को मनन करना, इस वचन को सुनना, इस वचन को स्वीकार करना। इस वचन किया मिल गया। पहली सेंचुरी की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थी, सीखती थी, समझती थी, जानती थी, भूखी प्यासी थी। हमें और बातों को जानना और सीखना, रियल चीजों के भूखे और प्यासे हमें रहना है। ये इसी का आगे, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। क्या सीख रहे हैं प्रभु से? क्या हमारा ध्यान सीखने पर है और ग्रहण किए हैं? कितनी चीजों को हमने ग्रहण किए हैं प्रभु की। हालेलुया। ध्यान लगाना है। कितना सीखने पर मेरा ध्यान है, कितना प्रभु की बातों को ग्रहण करने पर ध्यान है। जो बातें सीखी हैं और ग्रहण करी हैं और मुझ में देखी हैं, प्रभु के ठहराए हुए लोग जो जीवनों में आप देखते हो। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। तो जो चीजें बाइबल में उन्होंने मेरे जीवन के कारण प्रभु की महिमा करी, जो चीजें मुझ में देखी हैं, तुमने अनुभव करी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। तब प्रभु जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तब जो शांति का सोता है, हमें प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को सीखना है, उसे ग्रहण करना है। निर्बुद्धियों की तरह नहीं चलना, हमें बुद्धिमानों की तरह चलना है। जो बातें प्रभु के लोगों में हम देखते हैं, उन्हीं का हमें पालन करना है। तब प्रभु जो शांति का सोता है हमारे साथ रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वो शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए, वो लोग गढ़ों को ढा देने के लिए प्रभु के द्वारा सामर्थी है। आप समझ रहे? प्रभु के द्वारा सामर्थी है। वो हथियार परमेश्वर ने सामर्थी बनाई। वो छड़ी जो मूसा लेके चल रहा था, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य ले ली थी। वो एक आम छड़ी थी, बट बड़े काम इसीलिए कर रही थी क्योंकि प्रभु ने अपनी सामर्थ्य ले ली थी। नहीं तो कितनी आम सी, कितनी छड़ियां आप ले लो मूसा की तरह, तो मूसा की तरह काम नहीं करेंगे। क्यों? वो छड़ी आम थी बट प्रभु की सामर्थ्य उसमें मौजूद थी। तो ये हथियार जो है प्रभु के द्वारा सामर्थ्य है। खंडन करते हैं, खंडन मतलब हम उसे विनाश करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे खत्म करते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। हर कल्पना एक ऐसी बात है जो सच नहीं होती बट बनाई होती है, रचित होती है, मन में रच लिया। और हर एक ऊंची बात का जो प्रभु की पहचान के विरोध में उठती है। हमारी बीमारी बहुत सालों से है, ये ऐसी है, प्रभु की पहचान में बढ़ रही है। प्रभु से बड़ी है वो। हालात परिस्थितियां मेरे इतने सालों से ऐसे चल रही हैं, पर क्या वो प्रभु से बड़े हैं? क्या प्रभु उन्हें बदल नहीं सकता? प्रभु क्या कहता है? हम हर वो ऊंची बात का खंडन करते हैं, हर उस कल्पना का खंडन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे खत्म करते हैं। चीज प्रभु की पहचान में उठ रही है, कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए हमारे जीवन। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावनाओं को, इमोशन, फीलिंग्स, तो इमोशंस जो हमें हमारे आनंद और हमारी शांति को चुराते हैं, तो क्या कह रहा है? हम आज्ञाकारी बना देते हैं मसीह का। कि हमारा जीवन इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं के द्वारा नहीं चल रहा, उस दिशा में नहीं चल रहा। हमने उन चीजों को प्रभु के सम्मुख आज्ञाकारी बना दिया। मतलब हमारे जीवन में हम इमोशंस के चलाए नहीं चल रहे, हम वचन के चलाए चल रहे, हम परमेश्वर के चलाए चल रहे, प्रभु की इच्छा में, प्रभु के मार्ग में, प्रभु की दिशा में चल रहे। जो क्या फील हो रहा है वो नहीं, प्रभु क्या चाह रहा है। तो ये आत्मिक युद्ध है जो मन में शैतान चलाता है। हमने अपना ध्यान सही बातों पर। योशुआ 1 उसका 8। व्यवस्था की यह पुस्तक
तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो अपना ध्यान, अपना चित्त कहाँ लगाना है? वचन में लगाना। दिन और रात ध्यान दिए रहना है, दिन और रात इस पे ध्यान लगाना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करनी है। जो वचन बोल रहा है, जो वचन हमने सीखा है, उसको पूरा करना, उसके अनुसार चलना। और जब तू ऐसा करेगा, जब तू वचन को मानेगा, सुनेगा, ग्रहण करेगा, देखेगा और उसके अनुसार चलेगा, तब क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से, वचन को मानने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सब काम सफल होंगे। हालेलुया। सफलता चाहते हो, प्रभावशाली होना चाहते हो, वचन को सुनना और मानना शुरू कर दो। डायरेक्ट वचन है प्रभु का। चीजें बड़ी चाहते हैं बट काम वही है पुराने। वचन को सुनने वाला और मानने वाला बनना है। ब्लेसिंग वचन को मानने में। आमीन। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।